ध्रुव चरित्र भाग 3। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए एक बात समझ लो, अपने जीवन का प्रत्येक दुख भगवान की ओर मोड़ने के लिए फायर किया गया रॉकेट है। आकाश में अंतरिक्ष यान को भेजते हैं तो रॉकेट फायर करते हैं। पहली फायरिंग में एक निश्चित दूरी तक जाता है, फिर दूसरी दिशा बदलनी होती है और गति बढ़ानी होती है। दूसरा रॉकेट फायर किया जाता है, अंतरिक्ष यान को झटका लगता है और उसकी दिशा तथा गति बदल जाती है। इस प्रकार होते होते वो अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसे रॉकेट फायर होते हैं, उस फटे हुए रॉकेट को देखते ही रह जाते हैं। आपने देखा होगा गरीब बच्चों को वे सड़क पर पड़े बिना बिना फटे पटाखे चुन चुन कर उसमें जलाने वाली बत्ती निकालेंगे और जलाने का प्रयास करेंगे। वे उसी में आनंद लेते हैं। लेकिन दरिद्र का आनंद है, लेकिन ये दरिद्र का आनंद है। इस प्रकार से दरिद्री विचार के लोगों के जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं तो वे दुख के विचारों को उलट पुलट करते हुए उनमें लगे रहते हैं। जो संत हैं वो दुख के प्रसंग आने पर परमात्मा का स्मरण करते हैं। वे अपने दुख के कारण परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ते हैं। और जो दुख के कारण परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ता है वही सच्चा साधक है। जो दुखी बना रहता है वो महापापी है। अतः अपने को महापापी की उपाधि से बचाना है तो अपने को दुखी मत बनाओ। फिर दुख का क्या होगा? दूसरों को दुखी करो, दूसरों को दुखी बनाओ। एक बार हमारे प्रवचन में हमने ऐसा कहा कि एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप ऐसी बातें कह देते हो, दूसरों को दुखी बनाओ, स्वयं दुखी मत बनो। तो हमने समझाया, देखो जिस व्यक्ति के पास जो होगा वही दूसरों को दे सकता है। जिसके जेब में डॉलर होंगे वो रुपए नहीं दे सकता। जिसके थैले में जलेबी हो वो रसगुल्ला कहाँ से देगा? उसी प्रकार जिसके हृदय में आनंद है वो दूसरे को दुख कहाँ से देगा? ये बहुत सरल सिद्धांत है। जो स्वयं दुखी होता है वो दूसरों को जली कटी सुनाता है। इसलिए मैं जो कहता हूँ असंभव है, लेकिन दूसरों को दुखी बनाएंगे और स्वयं दुखी नहीं होंगे, ऐसा लालच आ जाए और आप इसका पक्का निर्णय लें तो धीरे धीरे दूसरों को दुख देने की भावना अपने आप समाप्त हो जाती है। मैत्रेय जी बताते हैं, हे विदुर जी, माता सुनीति की ये वचन सुनकर बालक ध्रुव के लिए मार्गदर्शक थे। उनका क्रोध शांत हो गया, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करने के लिए तैयार हो गए, भगवान की आराधना करने का निश्चय लेकर घर से निकल पड़े। हमारे शब्दों में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि सुनने वाले के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव डाले जैसा सुनीति के वचनों ने डाला था। शब्दों में तभी शक्ति होगी जब उनके पीछे अनुभूति और प्रेम होगा। माँ के शब्दों में ऐसी निष्ठा जगाई कि ध्रुव दृढ़ निश्चयी होकर निकल पड़े। जब हमारे हृदय में परमात्मा की प्राप्ति की निष्ठा पक्की हो जाती है तो गुरु हमारे जीवन में अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। बाजारी वस्तुओं की भांति गुरु जांच परख कर नहीं देखे जाते। वे योग्य शिष्य के लिए परमात्मा का अवतरण होते हैं। सच्चे गुरु को ढूंढने के बदले सच्चा साधक बनो। गुरु अपने आप वैसे ही मिलेंगे जैसे ध्रुव जी को मिले। जब ध्रुव भगवान की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय कर घर से निकल पड़े तो इस समाचार को जानकर नारद जी मार्ग में ही उनके पास आ गए। उन्होंने ध्रुव के सर पर अपना वरद हस्त रखा और मन ही मन उनकी दृढ़ता और तेज की बड़ी सराहना की कि किस प्रकार एक क्षत्रिय बालक अपमान नहीं कर सका और अपने कार्य के लिए निकल पड़ा। नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा तुम अभी बालक हो, तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। इस उम्र में मान अपमान की बात नहीं होती है। तुम अपने आप को इतना दुखी मत बनाओ। तुम्हें मोह आ गया है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हमें जो सुख दुख मान अपमान मिलते हैं वे अपने ही कर्मों से के फल होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार विचार करना चाहिए जिसके द्वारा मन को संतोष मिले। हे ध्रुव, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े निसंग तपस्वी अनेक जन्म लेते हैं, उन्हें भगवान नहीं मिलते। तुम तो अभी बालक हो, तुम जिद छोड़ दो, वापस घर चले जाओ। अपनी क्षमता को देखते हुए
हमें किसी काम के लिए प्रयत्न करना चाहिए, विधि के विधान के अनुसार जो मिलता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद नारद जी ने दुखी न होने के बजाय बताते हुए बहुत सुंदर बात कही, जो अपने से अधिक गुण वाले हैं उन्हें देखकर प्रसन्न होना चाहिए, अपने कम गुण वाले के प्रति दया और करुणा होनी चाहिए, और अपने से समान गुण वालों के साथ मित्रता रखें। ऐसा करने वाले कभी दुखी नहीं होते। कठोपनिषद में हम देखते हैं कि यमराज ने नचिकेता की निष्ठा को परखने के लिए अनेक प्रलोभन दिए। जब वह डटा रहा तभी उसे तत्व का ज्ञान दिया। इसी प्रकार नारद जी भी ध्रुव की निष्ठा की जांच करने के लिए उसे कर्मफल का सिद्धांत बताते हैं। यहाँ अच्छी तरह समझ लें कि हमारे शास्त्रों में कर्मफल के सिद्धांत की जो बात आई उसका मूल प्रयोजन क्या है। ये सिद्धांत की प्रारंभिक कक्षाओं की बात है। समझदार साधक को जीवन भर इसी में अटके नहीं रह जाना है। साधारणतः लोग अपने जीवन के दुख सुख के लिए दूसरों को बदनाम करने में बड़े पटु होते हैं। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तब तक हमारी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होगी, जो भी साधना की पहली आवश्यकता है। इसलिए कर्मफल का सिद्धांत बताया जाता है कि हम अपनी दृष्टि को दूसरों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें। जब हम दूसरों को दोषी समझते हैं, उनको ठिकाने लगाने की चिंता में डूबे रहते हैं, जब अपने दुख सुख का दोषी स्वयं को मानते हैं, तो अंतःकरण के निर्माण की साधना में लग जाते हैं। लेकिन साधना पथ पर चल पड़ने का निश्चय कर लिया तो इसी को पकड़कर बैठे मत रहो। ऐसे करेंगे तो हम कर्म की डोरियों में बंधे पशु बन जाएंगे। हमें कर्म करते हुए कर्म से निकल भी जाना है। इसका उपाय यह है कि अपने अंतःकरण में कर्तृत्व अभिमान को निकालकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। तब तक हम श्रमिक से साधक बन जाएंगे। जो श्रमिक होता है वो हर समय सोचता रहता है कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और दुखी होता रहता है। जो साधक भक्त होता है वह अपने अपने को प्रभु के चरणों में सौंप देता है। उनकी इच्छा के सामने मस्तक झुकाकर मस्त रहता है। इस प्रकार कर्म के बंधन अर्थात सुख दुख से छूट जाता है। नारद जी ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया। मनुष्य को विचार ऐसा करना चाहिए कि जिसके द्वारा मन को संतोष मिले। विचार तो हम सभी करते हैं, लेकिन अंत में संतोष की प्राप्ति न हो तो समझना चाहिए कि विचार नहीं, दुर्विचार किया। चिंतन नहीं, चिंता की। कैसे पहचान हो कि हम कर रहे हैं? वो चिंता है कि चिंतन दो लक्षण हैं। चिंता के द्वारा हम दुखी होते हैं, चिंतन के द्वारा हम प्रसन्न होते हैं। दूसरा, चिंता से अनेक प्रकार के विचारों का जन्म और उनकी कड़ी बनी रहती है। चिंतन के द्वारा ये समाप्त हो जाती है। हम आपको कर्म का सिद्धांत जरा दूसरे ढंग से बता रहे हैं। मार्ग कर्म का हो या ज्ञान का, भक्ति हो या योग का, सब एकमात्र प्रयोजन है। अंतःकरण में समत्व की प्राप्ति। भगवद गीता में समत्व को भी ब्रह्म कहा गया है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, समत्व को ही ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय अर्थात योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। यदि कर्म के सिद्धांत को हम भली भांति जीवन में उतारना है तो विभिन्न चरणों की बात समझ लें। पहली बात तो ये है, हम ये मान लें कि सुख दुख हमारे कर्मों के फल हैं। इस प्रकार जब दूसरों को बदनाम करना बंद कर देते हैं तो कर्म के सिद्धांत का पहला चरण जीवन में उतर गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।